आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर उपचुनाव अब हॉट सीट बनता जा रहा। आज मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के प्रबत्तर सर के विधायक रामनिवास गबड़िया और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने गांव नगला सलारू पहुंचे और उन्होंने डोर टू डोर कर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमिश्नरी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। कहा कि इस चुनाव के दौरान चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का भी काम किया जा रहा। भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को किसी मामले में चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई करने से डरता है। मंगलौर का जो विधानसभा उपचुनाव है उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में यहाँ मंगलौर वासियों के बीच में आया हूँ। और कल से हम सब लोगों ने नारसन कला में चुनावी सभा में चर्चा की। उसके बाद आज पूरे दिन अलग अलग गाँवों में जाकर हम लोगों ने सब लोगों से राय मशवरा किया। एक चौपाल के रूप में सब लोगों से चर्चा की है कि भाई आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब लोगों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, काजी निजामुद्दीन जी के पक्ष में वोट करना। क्या जरूरत पड़ गई इस बार सभी लोगों को मंगलौर विधानसभा में आना पड़ गया? देखिए, ये सवाल तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए कि जब उनकी स्टेट में सरकार है और उनकी सरकार पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ रहा कि भाई किसी एक सीट से कोई उनके बहुमत कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पूरा सरकारी तंत्र, पूरा प्रशासन किस तरह से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमकर, कस्बे में घूमकर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जो दैनिक दिनचर्या के कामों से प्रशासनिक अधिकारियों के पास जिनका जाना होता है, उन सब पर दबाव बनाकर उनका वोट लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करी है। और मैंने कल लोगों से यहाँ चर्चा में सुना कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि पोलिंग वाले दिन 50-50 लोगों के झुंड के रूप में हम लोग पोलिंग बूथ पे रहेंगे तो हम लोग वोट नहीं डालने देंगे। मुझे नहीं लगता लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई स्थान है और ऐसे लोगों को के द्वारा अगर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है तो निर्वाचन आयोग को उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबको मिलता है, चुनाव यहाँ उपचुनाव चल रहा है और इस चुनाव में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो जो रिजल्ट मैंडेट लोकसभा में आया है कि 400 पार का नारा देने वाले स्पष्ट बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाए, बैसाखियों से सारी सरकार चला रहे हैं। अब वो मैंडेट जो है और आगे बढ़ रहा है और इस समय जनता खुल के सामने आ रही है और ये जो लोकतंत्र में तानाशाही हावी होने जा रही थी उसके विरोध में जनता खड़े हो चुकी है और जनता चाहती है कि उनसे जो वादे किए गए थे सारे झूठे किए, चाहे वो अच्छे दिन के हों, काला धन वापस लाने के हों, 15 लाख खाते में डालने के हों, 2 करोड़ बेरोज़गारों को हर साल रोज़गार देने के हों, स्मार्ट सिटी बनाने के हों, बुलेट ट्रेन चलाने के हों या सीमा पर एक के बदले 100 सिर लाने के हों, चीन को आल आंख दिखाने के हों, वो सब झूठे साबित हुए। और बल्कि अब की बार 400 पार का नारा दे करके और उसके बाद जिस तरह से भाजपा के सांसद प्रत्याशियों के बयान आए कि हमें संविधान बदलना है इसलिए 400 पार का जनमत चाहिए, तो उससे लोगों को लगा कि ये सरकार जो है तानाशाही की तरफ जा रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, हमारे संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए लोग उनके खिलाफ़ खड़े हुए हैं। और मंगलौर उपचुनाव में भी वही हो रहा है। यहाँ कांग्रेस जीतने जा रही है, काजी निजामुद्दीन को चुनने का मन यहाँ के लोग बना चुके हैं और सभी वर्ग